नमस्कार, मैं हूँ जिग्नेश। आज के वीडियो में सभी भक्तजनों का स्वागत करता हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी हाजिरी लगा दे और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो वैसे तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि भगवान बलराम और भगवान लक्ष्मण किसके पुत्र थे। भगवान विष्णु अवतार राम के साथ लक्ष्मण और वैसे ही द्वापर युग में विष्णु अवतार कृष्ण के साथ ही श्री कृष्ण के साथ बलराम जी थे। कल की अवतार विष्णु के साथ कौन कौन से भगवान होंगे, इस वीडियो में आप इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। भगवान कल्कि की इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम था, उसे बलदेव भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार बलराम जी को शेषनाग का अवतार कहा गया है। पता है कि धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए श्री हरि ने एक बार जन्म लिया था। अब जब धरती पर अधर्म का पाप बढ़ जाता है तब भगवान विष्णु खुद आकर अधर्म का विनाश करते हैं। इस नाग ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में और त्रेता युग में श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में भगवान का अवतार लिया था। इसी तरह भगवान ने अनेक बार धरती पर अधर्म का विनाश करने के लिए अलग अलग रूपों से धरती का अधर्म खत्म किया है। हमारे हिंदू धर्म में छोटे भाई को लक्ष्मण की तरह बनने का कहा जाता है कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। भगवान लक्ष्मण ने श्री राम को वनवास जाकर देखते हुए अपने सुखों का त्याग करते हुए वो खुद भी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे और रावण के वध में अनेक भूमियां भी निभाई थी। इसी ही तरह भगवान बलराम का जन्म श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में हुआ था। उन्होंने त्रेता युग में लक्ष्मण के नाम से जन्म लिया था और द्वापर युग में बलराम के नाम के साथ जन्म लिया था। इसी तरह दोनों बार धरती पर अवतार लेके हरि का साथ भी दिया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़े भाई बलराम थे। इसी तरह कल्कि अवतार में भगवान कल्कि के साथ भी एक भाई होंगे और भी 3 भाई हमें दिखाई देने वाले हैं कल्कि अवतार में। से ही ये चारों अवतारों में से एक अवतार है शेषनाग का। इसके पीछे भी एक कारण है, तो चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। एक बार की बात है जब शेषनाग जी नाराज हो जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं आपकी चरणों में रहता हूँ। और शेषनाग जी भगवान विष्णु को कहते हैं कि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ, लेकिन किसी कारण मेरा मन अविचलित हो जाता है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि क्या कारण है आपका चिंतित होना। तो शेषनाग जी ने बताया, छोटे भाई होने के कारण मेरा कार्य था बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना। इसी बात को मानते हुए मैं आपको त्रेता युग में रोक नहीं पाता था। आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी वन में नहीं जाने देता। और ऐसे ही शेषनाग जी कहते हैं कि मैं आपको कभी जंगल में नंगे पांव भी चलने नहीं देता, और जब आप नंगे पांव चलते थे तब आपके पैर में कहीं कांटे भी लग गए थे। जंगल में नंगे पांव चलने के कारण आपके पैर में कई बार कांटे भी लग जाते थे और आपके पैर में से खून भी निकलते थे। तो मुझको भी मेरे हृदय में से खूब व्यथा होती थी। मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कई बार रोकता, आपको जंगल में जाने ही नहीं देता। इसी बार मेरी ये आज्ञा है कि आप जब जब धरती बार अवतार लेंगे तब मुझे आपका बड़ा भाई बनाएंगे और आपकी सेवा करने का मौका भी देंगे। और शेषनाग जी ने कहा कि अगर आप मुझको सच्चा भक्त मानते तो आप अगली बार जब धरती पर जन्म लेंगे तब मुझे आप बड़ा भाई ही बनाएंगे। और भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। इसीलिए द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम होकर उसने जन्म लिया था। और इसी तरह कलयुग में भी भगवान विष्णु के बड़े भाई यानी कि कल्कि भगवान के बड़े भाई के रूप में भी जन्म लेने वाले हैं। दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि बलराम जी हो या लक्ष्मण जी हो, उन्होंने हर बार धरती पर जन्म लेके भगवान विष्णु की सच्चाई की ओर से साथ दिया है। कोई और नहीं लेकिन शेषनाग जी ही थे और भगवान विष्णु के बड़े भाई की तरह अपनी भूमिका निभा रहे थे। वैसे तो एक युग में छोटे भाई के रूप में और एक युग में बड़े भाई के रूप में धरती पर जन्म लेने वाले हैं। हाँ दोस्तों, शेषनाग जी हर बार भगवान विष्णु के साथ ही जन्म लेने वाले हैं। दोस्तों ऐसे ही कल्कि के अवतार में भी शेषनाग जी जन्म लेने वाले हैं। तो इसी तरह भगवान कल्कि का युग में
नाग जी का स्वभाव हमें थोड़ा क्रोधित दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों कल की अवतार में विष्णु भगवान के कुल मिला के 4 भाई होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में पूरे जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना ताकि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले